Good morning, dear students. Beta, today we read lesson number 9 of history, The Great Revolution. The Great Revolution, that means beta महान द ग्रेट यानी महान रिवॉल्यूशन यानी क्रांति ऑफ 1857 यानी 1857 की महान क्रांति। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के मुख्य अंश क्या क्या हैं, तो देखिए द ग्रेट रिवॉल्यूशन यानी बेटा महान क्रांति ऑफ 1857 1857 की इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना थी इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसे भी कहा जाता है द फर्स्ट वॉर यानी पहला युद्ध ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का यानी आज़ादी की पहली क्रांति। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट है ऑल ऑफ ए सडन द इंडियन पब्लिक रोज शार्पली अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अचानक से भारतीय जनता रोज शार्पली अगेंस्ट ब्रिटिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ऐसे हो गई विच दे कुड नॉट इवन इमेजिन, जिसकी उन्होंने कल्पना भी कभी नहीं की थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है बेटा द ब्रिटिश वॉन द फर्स्ट वॉर इन इंडिया यानी ब्रिटिश ने पहला युद्ध जीता इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पहला युद्ध जीता इंडिया में। ठीक है, एट प्लासी, प्लासी में इन 1757 1757 में। ठीक है, द पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सोशल सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, इकोनॉमिक आर्थिक एंड अदर पॉलिसीज और दूसरी नीतियां एडॉप्टेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, फ्रॉम 1757 टू 1857 1757 से 1857 तक वर मेनली रिस्पॉन्सिबल, वो मुख्य रूप से जिम्मेवार थी फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इस 1857 की क्रांति के लिए। थर्ड पॉइंट है द पॉलिसीज ऑफ सेवरल गवर्नर यानी पॉलिसीज यानी नीतियां ऑफ सेवरल गवर्नर, कुछ गवर्नर्स की, गवर्नर जनरल्स की लीड टू द कंपनीज ऑक्यूपेशन ऑफ कैप्चरिंग ऑफ इंडिया यानी कंपनी की भारत पर विजय दिला दी थी। यानी जो अलग अलग गवर्नर अलग अलग पॉलिसियाँ चलाई थी, इस वजह से कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। कौन कौन से पॉलिसीज थी, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे कि राज्य को हड़प करने की रीति, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि, इंसल्ट ऑफ बहादुर शाह जफर का अपमान, कैप्चरिंग रानी लक्ष्मीबाई किंगडम, रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को हड़प करना या छीनना, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट नाना साहेब एज पेशवा, नाना साहेब को एक पेशवा के रूप में एक्सेप्ट ना करना, सक्सेसर वर फ्यू पॉलिटिकल रीजंस, ये कुछ मुख्य राजनीतिक कारण थे, ड्यू टू विच मैनी इंडियंस किंग्स, जिसकी वजह से बहुत से भारतीय राजा एंड देयर आर्मी और उनकी सैन्य या सेना टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। फोर्थ है द ब्रिटिश स्टार्टेड, अंग्रेजों ने शुरू किया इंग्लिश एजुकेशन यानी अंग्रेजी शिक्षा, हेयर टू इम्पोज देयर कल्चर ऑन इंडियंस यानी अंग्रेजी भाषा को भारतीयों की संस्कृति पर थोपने की या भारतीयों पर थोपने की, एंड स्टार्टिंग कन्वर्टिंग इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, और भारतीयों को वो क्या बनाने लगे, ईसाई बनाने लगे। सम लॉज, कुछ कानून वर मेड विद विच दे वांटेड टू प्रूव देमसेल्व्स सुपीरियर टू इंडियंस, कुछ कानून उन्होंने ऐसे बनाए जिसकी वजह से वो भारतीयों से अपने आप को सर्वोच्च बना सके। ड्यू टू ऑल दी सोशल रिलीजियस रीजंस, इनकी वजह से सामाजिक धार्मिक कारणों की वजह से इंडियंस टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, भारतीय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिफ्थ है बेटा इन द 100 ईयर्स फ्रॉम यानी 100 सालों में 1757 टू 1857 1757 से 1857 तक द ब्रिटिश कंप्लीटली रियून्ड यानी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से रियून्ड बर्बाद कर दी द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो स्थिति थी या हालत थी, बिकेम पैथेटिक, पैथेटिक में होता है दयनीय हो जाना, वो दयनीय हो गई। द लैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदारों की जो भूमि है, जमींदारों की जो भूमि है, जमीन, एक मिनट बेटा,
जमींदारों की जो भूमि है, द लैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया वर कॉन्फिस्केटेड, यानी जमींदारों की ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय जो उद्योग थे, वर डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। ठीक है। डिस्ट्रॉयड गुड्स मेड इन इंग्लैंड स्टार्टेड बीइंग सोल्ड इन इंडिया, जो इंग्लैंड में बनाया जाने वाला सामान था वो भारत में बेचा जाने लगा। स्किल्ड ऑर्टिशियंस, यानी कुशल जो कारीगर थे, स्टार्टेड वर्किंग इन द ब्रिटिश फैक्ट्रीज, उन्होंने ब्रिटिश कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। ऑल दीज वर इकोनॉमिक रीजन्स, सभी आर्थिक कारणों की वजह से, बिकॉज ऑफ विच द इंडियन टर्न अगेंस्ट हिम, भारतीय जो है उनके खिलाफ हो गए। 6th पॉइंट है बेटा, द नंबर ऑफ विच इंग्लिश सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वाज वेरी लेस एंड, यानी जो इंग्लिश सोल्जर्स थे, ठीक है, यानी जो अंग्रेजी सैनिक थे, द ब्रिटिश आर्मी, अंग्रेजी सेना में, वाज वेरी लेस, वो बहुत कम थे। एंड इंडियन सोल्जर्स, और भारतीय जो सैनिक थे, वर इन लार्ज नंबर्स, वो बड़ी संख्या में थे। इंडियन सोल्जर्स यूज्ड टू गेट लेस सैलरी, भारतीय सैनिकों को कम पैसा दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, देन द इंग्लिश सोल्जर्स, अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा। एंड प्रमोशन वाज ऑल्सो वेरी लेस, और उनका प्रमोशन जो है वो भी बहुत कम किया जाता था। इंडियन सोल्जर्स वर फोर्स्ड, भारतीय सैनिकों को बल दिया जाता था, टू क्रॉस द सी, समुद्र को पार करने के लिए, विच दे कंसिडर्ड, जिसको वो मानते थे, अगेंस्ट देयर रिलीजन, अपने धर्म के खिलाफ, यानी भारतीयों को मजबूर किया जाता था कि वो समुद्र को पार करें, और भारतीय जो थे वो अपने इसे धर्म के खिलाफ मानते थे। इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिक, वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, ड्यू टू विच इंडियन सोल्जर्स टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी भारतीय जो सैनिक थे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर, वो भयभीत रहते थे या डरे हुए रहते थे, ड्यू टू विच, जिसके कारण भारतीय जो सैनिक है, टर्न्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है बेटा, ये 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, यही 6 पॉइंट आपको याद भी करने हैं। ठीक है, थैंक यू।